नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमर्स। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। सो कॉमर्स रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइड। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, देखिए गुड्स प्रोड्यूस तो कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में, बट हमें हमारे नज़दीक के मार्केट में भी गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स। तो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए हुए गुड्स मार्केट तक पहुँचते हैं। तो ये कैसे पहुँचते हैं? तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट इज द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। Free and uninterrupted flow of goods. Commerce bridge the gap between producer and consumer by exchanging goods and services for money and money's worth. So commerce bridge the gap between producer and consumer. Producer and consumer के बीच में देखिए एक चेन होता है। प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, एंड रिटेलर अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर्स को गुड्स पहुंचाता है। बट ये जो लिंक है, इट ब्रिजेस द गैप। कॉमर्स ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनीज वर्थ। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइड्स इन ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो कॉमर्स को दो पार्ट में वापस डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ट्रेड एंड सेकेंड पार्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल मीनिंग है ट्रेड का। ट्रेड का मतलब है गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी एंड मनीज वर्थ। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट। ट्रेड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर। देखिए ट्रेड क्या है? बेसिक ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब सेलर गुड्स को सेल करता है, उसके लिए बायर से पैसा लेता है, तो क्या करता है? अपने गुड्स का ओनरशिप, सेलर अपने गुड्स का ओनरशिप बायर को ट्रांसफर करता है। ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होम ट्रेड, ट्रेड के दो पार्ट वापस उन्होंने किए। होम ट्रेड या जिसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। In this trade, buying and selling of goods and services takes place within the geographical boundaries of a country. Within the geographical boundaries मतलब जो ट्रेड, जो बाइंग एंड सेलिंग विदिन द कंट्री होता है, दैट इज कॉल्ड होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड। इट यूजेस लोकल करेंसी। तो अगर देश के अंदर ही ये सब हो रहा है तो लोकल करेंसी, दैट इज इंडिया में अगर ट्रेड हो रहा है तो लोकल करेंसी क्या है? रुपीस, ये यूज किया जाएगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड मतलब जो ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब देश में ही होता है, उसे हम कहेंगे होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड। देन इट इज फर्दर डिवाइडेड एज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। देखिए होम ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेस एंड सोल्ड इन बल्क। बल्क का मतलब होता है लार्ज स्केल पे। गुड्स जो भी बाइंग सेलिंग होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड। अ होलसेलर परचेस इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल इन अ स्मॉलर क्वांटिटीज टू द रिटेलर। तो होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज पे खरीदता है एंड स्मॉलर क्वांटिटीज पे वो रिटेलर्स को बेचता है। ही इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। सो होलसेलर जो होता है ये प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच का लिंक होता है। जैसे देखिए चेन होता है, फर्स्ट मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, रिटेलर एंड देन अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर। सो होलसेलर जो है ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का लिंक है। सेकेंड ट्रेड, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी associated with the sale of goods to the final consumer. Retail trade is one who purchase from the wholesaler or sometimes directly from the producer and sell them in a smaller quantities to the final consumer.
देखिए मैन्युफैक्चरर से कौन खरीद रहा है, होलसेलर, होलसेलर से कौन खरीद रहा है, रिटेलर, और ये रिटेलर लास्ट में जाके किसको गुड्स बेच रहा है, कंज्यूमर्स को। स्मॉलर क्वांटिटी पे वो कंज्यूमर्स को गुड्स बेचता है। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर और समटाइम्स मैन्युफैक्चरर और अल्टीमेट कंज्यूमर। सो इट इज़ द लास्ट लिंक। और ये होलसेलर और रिटेलर जो होता है वो होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच का लिंक है। मतलब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर स्मॉलर क्वांटिटीज पे होलसेलर से गुड्स खरीदता है और वही गुड्स जाके वो स्मॉलर क्वांटिटीज पे किसे बेच रहा है, फाइनल कंज्यूमर्स को, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। फॉरेन ट्रेड, व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए ट्रेड जो हो रहा है ये दो कंट्रियों के बीच में हो रहा है, दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, इट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। व्हेन बाउंड्रीज ऑफ अ टू कंट्रीज आर क्रॉस्ड देन डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड। देखिए होम ट्रेड में है एक सिंगल करेंसी यूज हो रहा है, बट यहाँ डिफरेंट करेंसीज यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया अगर ट्रेड करता है अमेरिका से तो वहाँ दो करेंसीज का कनेक्शन आएगा, दैट इज रुपीज एंड डॉलर्स। इट इज फर्दर डिवाइडेड एज, सो फॉरेन ट्रेड वापस तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि होम कंट्री जो है वो फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीद रहा है, होम कंट्री फॉरेन कंट्री से गुड्स क्या कर रहा है, खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट कर रहा है। इम्पोर्ट मतलब दूसरे देश से हम खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया गुड्स अमेरिका से खरीद रहा है देन इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द फॉरेन बायर इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वापस होम कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, अभी होम कंट्री जो है ये फॉरेन कंट्री को गुड्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। जब इसके पहले क्या था कि इंपोर्ट में क्या हो रहा था, फॉरेन कंट्री होम कंट्री को गुड्स बेच रहा था, अभी होम कंट्री फॉरेन कंट्री को गुड्स बेच रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स importing goods from one country and reselling these goods to another country। मतलब एक देश से गुड्स इंपोर्ट करना, खरीदना और दूसरे देश को जाके गुड्स को बेचना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान। इंटरपोर्ट ट्रेड को अगर समझना है तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इंडियन सेलर है जो जापान के कंपनी से गुड्स खरीद रहा है एंड री एक्सपोर्ट कर रहा है जाके अफ्रीका को। मतलब इंडियन सेलर किससे गुड्स खरीद रहा है, जापान के कंपनी से खरीद रहा है और जाके वो गुड्स अल्टीमेटली किसको बेच रहा है, अफ्रीका के कंट्रीज को। सो यहाँ तीन देश इन्वॉल्व होते हैं, सो इसको हम कहेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझा होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, आज हमने ट्रेड देखा है, इसका जो दूसरा जो पार्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मेरे एफर्ट्स सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।